हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6.1 डॉक्टर केसी सिन्हा और चैप्टर है त्रिभुज। देखिए पहला प्रश्न है, कहता है कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्द में रिक्त स्थान को भरे। क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरे। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है 1 नंबर, कहता है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग डैश होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने वर्ग बना लिए, ये और ये भी वर्ग, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी कितना 2 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सभी वर्ग, ये सभी वर्ग, ठीक है। कहता है क्या होते हैं, तो देखिए एक तो समरूप का दूसरा नाम होता है सदृश। सदृश भी होता है और क्या होता है, सर्वांगसम भी होता है। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, सदृश, सदृश एवं सर्वांगसम। क्या भराएगा, सदृश भी भरा जाएगा और सर्वांगसम भी होते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्लियर हो गया। दूसरा, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान त्रिज्या होना चाहिए और सभी वृत्त होना चाहिए। देखिए मान चलिए ये वृत्त हो गया, ठीक है, इसका भी त्रिज्या मान चलिए 1 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो क्या करा, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त डैश होते हैं, तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदृश एवं सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदृश एवं सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए तीसरा है, सभी समचतुर्भुज डैश होते हैं, सभी समचतुर्भुज डैश होते हैं। तो क्या हो जाएगा, सदृश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदृश। सभी जब लग गया तो समरूप भी कह सकते हैं, उसी दूसरा नाम क्या हो गया, सदृश हो गया। अब कहता है एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो। कहता है एक भवन है, एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो, सभी आ गया, तो ये भी समरूप होगा। समरूप का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, सदृश। क्या हो जाएगा, सदृश हो जाएगा। अब पांचवा कहता है 2 बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण समान है। तो संगत भुजा क्या होती है, तो संगत भुजा क्या होती है, तो समरूप होते हैं, या तो समानुपाती होते हैं, तो लिख सकते हैं समानुपाती। कहता है संगत भुजा डैश होते हैं, क्या लिखिएगा, समानुपाती होते हैं। तो 1 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 2 नंबर प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है 2 सदृश, 2 समरूप आकृति सर्वांगसम होती है। तो एक बात ध्यान दीजिए, कहता 2 समरूप आकृति सर्वांगसम होती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, करेंगे तो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हाँ ठीक, इसका उल्टा रहता तो हो सकता है, जैसे 2 नंबर देखिए, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सत्य है। ये क्या है, ये सत्य है। तो देखिए यहाँ सभी सर्वांगसम समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य, मतलब गलत है। चौथा प्रश्न है सभी समकोण समरूप होते हैं, ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। 5 नंबर, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये क्या सत्य है, ये क्या है, सत्य है। सभी आयत समरूप होते हैं, तो होते हैं, ये भी क्या है, सत्य है। किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव से चित्रित फोटो सदृश होते हैं, कहने का मतलब क्या, समरूप होते हैं, तो होते हैं, ये भी क्या है, सत्य है। कहता एक ही व्यक्ति के 2 फोटो, एक है 5 वर्ष की उम्र के और दूसरा क्या 50 वर्ष उम्र के, समरूप होते हैं, तो कभी समरूप नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, असत्य है। तो 2 नंबर कंप्लीट। देखिए 3 नंबर प्रश्न हम बताते हैं।
देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता निम्नलिखित के 2 उदाहरण दे। क्या कितना कहता उदाहरण देने के लिए? 2 उदाहरण देने के लिए। तो पहला प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है, सर्वांगसम आकृति। कहता क्या सर्वांगसम आकृति को होना चाहिए। तो सर्वांगसम आकृति जैसे हमने ले लेते हैं 2 वृत्त, ठीक है, 2 वृत्त हो गया। इसका त्रिज्या दोनों का क्या होना चाहिए? त्रिज्या सेम होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो इसका भी त्रिज्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया? सर्वांगसम आकृति हो गया। तो हमें क्या कहता है? 2 उदाहरण। कितना कहता? 2। एक और उदाहरण लीजिए, ये हो गया तो एक बी दे देते हैं। कोई चीज बना ली जैसे भुजा, यहाँ वर्ग, 2 वर्ग बना लिए, दोनों का भुजा है ना, इसका भी 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका भी कितना है? 5 सेंटीमीटर भुजा है। ये क्या हो गया? ये हो गया 1 नंबर समाप्त, सर्वांगसम आकृति हो गया। अब देखिए दूसरा ये नंबर कहता है सदृश आकृति, मतलब समरूप आकृति जो सर्वांगसम नहीं है। तो मान चलिए हमने लेते हैं ये एक वृत्त, एक ये वृत्त। इसका त्रिज्या हो गया कितना? r बराबर 1 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या क्या हो गया? r बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। अब एक और ले लेते हैं, बी नंबर। एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका मान चलिए भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, इसका भुजा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। तीसरा है असदृश आकृति। असदृश आकृति मतलब हो गया आपका समरूप नहीं होना चाहिए। तो समरूप नहीं होगा तो 3 नंबर यहाँ बताते हैं। जैसे हमने ये ले लिए क्या? वर्ग, और ये ले लिए आयत। ये समरूप नहीं है। जैसे ए नंबर हो गया। अब जैसे बी नंबर लेते हैं, मान चलो ये वृत्त हो गया, तो ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो कहता समरूप और समरूप आकृति समरूप नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह 3 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए चौथा प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता बताइए कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज समरूप है या नहीं। आपको ये पता करना ये समरूप है या नहीं। ध्यान दीजिए, अगर इस त्रिभुज को हम लेते हैं पी क्यू, क्या लिए? पी क्यू बटा इस त्रिभुज को लीजिए ए बी, बराबर इस त्रिभुज को लीजिए क्यू आर, इस त्रिभुज को लीजिए बी सी, बराबर इस त्रिभुज को लीजिए पी आर, और इस त्रिभुज को लीजिए ए सी। हो गया। अब बताइए इस त्रिभुज के पी क्यू ये हो जाएगा 8, और इस त्रिभुज को हो गया 4, बराबर इस त्रिभुज को हो गया 6/3, और इसका हो गया 10/5, इसका 5 हो गया। अब कैंसिल किए, देखिए ये भी 2, ये भी 2, और ये भी 2, तीनों 2 आ गया। तो अब कहता समरूप सभी जब बराबर आ गया तो हम क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज है। चलिए इसको चेक करते हैं, कहता ये समरूप है या नहीं। देखिए अगर हम लेते हैं ए डी अब बटे ए बी, बराबर इसका लेते हैं पी एस बटे पी क्यू, ठीक है। तो ए डी हो गई ये 5/10, बराबर ये कितना हो जाएगा? 2/4। कैंसिल कीजिए तो ये भी कटेगा 1/2, और ये भी कटेगा 1/2। देखिए दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न, देखिए 6 नंबर कहता बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आप बता सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। तो क्या समरूप है या नहीं? तो देखिए ये वर्ग है, ये क्या है? आयत है। तो क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। चलिए अब 7 नंबर कहता बताइए कि निम्नलिखित बहुभुज युग्म समरूप है या नहीं। तो देखिए ये सीधा है, देख रहे हैं, ये ऐसे सीधा है ना, और ये थोड़ा तिरछा है कि नहीं?
तो समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। ठीक है। अब देखिए ये सेम है, ये 85 है, ये भी ये 70 है, ये भी 105 है, ये भी ये 100 है, तो ये भी 100 है। तो हम दोनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं? एक समान है। जब एक समान है तो क्या लिखेंगे? समरूप है। आइए तीसरा, देखिए ये चारों भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है सर? ये 3 है, तो हमने क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। अब चौथा प्रश्न देखिए, ये कैसा है? ये एक वर्ग आकार का है ना, और ये देखिए कैसा है? चतुर्भुज आकार का है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। तो इस तरह आपका 6.1 डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और 6.2 हम बता रहे हैं।